हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में क्लास 10th वालों के लिए मैथ का ऑब्जेक्टिव लाया हूं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कहा जा रहा है। किसी मीनार की ऊंचाई 15 मीटर है। जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो तो मीनार की छाया की लंबाई जमीन पर क्या होगी, वो आपको बताना है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका हाइट एंड डिस्टेंस से आया है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखिए आपको क्या गिवन है। मीनार की ऊंचाई आपको गिवन है, तो ठीक है, एक मीनार बना लेते हैं। मान के चलिए ये आपका एक मीनार है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 15 मीटर है। ये कितना है, 15 मीटर है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 हो। तो ये मान के चलिए यहाँ पे अगर सन होगा, यहाँ पे अगर सूरज होगा, तो इसका कोण यहाँ पे बनेगा ऐसे करके, ठीक है। ऐसे करके यहाँ पे कोण बनेगा, तो ये हो गया आपका उन्नयन कोण। तो ये कोण का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। ये कोण कितना है, 60, ठीक है। और आपको क्या बोला है, छाया। तो ये जो है मान के चलिए ये आपका क्या है, मीनार है। ये क्या है आपका, मीनार है, ठीक है। ये आपका मीनार है। तो यहाँ पे अगर सन है, ठीक है, ये आपका क्या है, सन है। तो यहाँ से जो लाइट आएगा तो ऐसे करके इसका जो छाया है वो कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो छाया यहाँ पे बनेगा। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो लेंथ है वो कितना है, वो आपको पता लगाना है। छाया की लंबाई आपको पता लगाना है, ठीक है। जमीन पर कितनी बनेगी वो आपको बताना है। तो चलिए निकालते हैं। तो देखिए 60 डिग्री जो यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो 60 डिग्री दिया हुआ है, तो एंगल के सामने वाला क्या होता है, एंगल के सामने वाला क्या होता है, वो होता है पी। ये क्या होता है, पी होता है। और सबसे जो बड़ा भुजा होता है वो होता है एच, है ना। अब पी के जो सटा हुआ रहता है वो क्या हो जाता है, बी, यानी बेस। तो हम लोगों को बी ही निकालना है। तो पी और बी का यूज करना है। तो पी और बी का किस फॉर्मूले में यूज करते हैं, तो 10 में यूज करते हैं। तो 10 का फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। तो 10 60 डिग्री इज इक्वल टू पी बाई बी होता है फॉर्मूला इसका। तो पी बाई बी होता है। तो पी का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 15 दिया हुआ है। तो 15 अपॉन में बी का वैल्यू तो दिया नहीं, तो बी को मान लेते हैं, बी ही मान लीजिए, या फिर एक्स भी मान सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो मैं बी ही मान लेता हूँ। कुछ भी मानिए, आंसर उतना ही आने वाला है, ठीक है। 10 60 का वैल्यू कितना होता है वो मुझे बताइए। तो देखिए 10 45 का 1 होता है, तो 10 60 का कितना होता है, √3। √3 होता है। इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 अपॉन बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, b इंटू √3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15। अब यहाँ पे b का वैल्यू निकाल लीजिए। तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 अपॉन में √3। अब इसको रेशनलाइज कर लीजिए, √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे, तो क्या हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं फाइनली। तो क्या हो जाएगा, 15 √3 अपॉन में 3, 3 पंचे 15, यानी 5 √3। कितना आया, 5 √3। कितना आएगा, 5 √3। तो देखिए कहाँ पे है, 5 √3, 5 इंटू √3। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 4:5 है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो क्षेत्रफल में हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। सेंटीमीटर होता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है, मीटर होता है तो मीटर स्क्वायर हो जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का काफी सिंपल कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पे परिधि का अनुपात आपको दिया हुआ है, ठीक है। दो परिधि का अनुपात आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, सिंपली इसका स्क्वायर कर देना है। परिधि के अनुपात के क्या कर देना है, आपको स्क्वायर कर देना है। यानी 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। और 25, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25। तो यानी 16:25 होना चाहिए। 16:25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो 16:25 इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। सिंपली जो आपको अनुपात दिया हुआ है ना, जो रेशियो यहाँ पे आपको दिया हुआ है ना, उसका स्क्वायर कर देना है, तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, मूल बिंदु का नियामक है। तो मूल बिंदु का नियामक पूछा है कि मूल बिंदु का नियामक क्या होगा। तो ये तो सबको पता होगा, क्या होगा, 0 0। देखिए जब भी आप ग्राफ बनाते हैं, जैसे आपने ग्राफ बनाया, ठीक है, तो यहाँ का नियामक पूछ रहा है। इसी को ना हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, हम लोग मूल बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु, ठीक है। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया आपका मूल बिंदु। तो मूल बिंदु का नियामक क्या होता है, यहाँ पे एक्स भी 0 होता है और वाई भी 0 होता है, तो 0 0 होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन। तो 4 नंबर क्वेश्चन का मैं आपको एक ट्रिक दे देता हूँ, उस ट्रिक का यूज करके आप इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए क्या करना है, आपको क्या करना है, देखना है 10 कॉट में चेंज होता है क्या। अगर 90 माइनस वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो 10 कॉट में चेंज होता है क्या, तो हाँ होता है। और इस दोनों का सम आपको देख लेना है 90 आ रहा है कि नहीं। तो देखिए इस दोनों का सम 90 आ रहा है। देखिए 6 4 10 का 0, 4 4 8 1 9, तो 90 आ गया। तो अगर इसका सम 90 आ रहा है और ये दोनों एक दूसरे में चेंज हो सकता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। क्या हो जाएगा,
1। ये ट्रिक आपको हमेशा काम करेगा। अगर इस दोनों का सम 90 आ रहा है तो ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं कौन सा, तो 90 माइनस थीटा का। ठीक है, कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा, तो 10 से 10 कट के हो जाएगा 1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो उतना आपको प्रोसेस नहीं करना है, आपको ट्रिक ही यूज करना है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपका प्रोसेस से सॉल्व करना होगा फिर वहाँ पे आप फॉर्मूला दिखा सकते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है, यदि एक वृत्त का परिधि 88 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या है। तो देखिए आपको अगर वृत्त का परिधि का फॉर्मूला याद है तो इसका त्रिज्या भी आप निकाल लीजिएगा। देखिए कैसे सॉल्व करना है, काफी सिंपल क्वेश्चन है। वृत्त का परिधि का फॉर्मूला होता है आपका 2 पाई आर, क्या होता है 2 पाई आर, और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर, है ना। तो अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू में आर इज इक्वल टू हो जाएगा 88। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 44 अपॉन में 7 इंटू आर इक्वल में क्या हो जाएगा 88। अब इसमें आप क्या करिए आर का वैल्यू निकाल लीजिए। तो देखिए कितना सिंपल है, आर इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई में तो उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 44 अपॉन में 7। तो अब इसको सीधा कर लीजिए तो क्या हो जाएगा 88। ठीक है, इसको सीधा करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 अपॉन 44। तो 44 से ये 2 बार में कट जाएगा तो कितना होगा 7 दूना 14, यानी 14 सेंटीमीटर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कहाँ पे है 14 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन नंबर बी में है 14 सेंटीमीटर। तो ये ध्यान में रखिएगा कि हो सकता है आपके एग्जाम में कंफ्यूजन के लिए 14 मीटर भी दे दे, तो यहाँ पे सेंटीमीटर है ना, तो सेंटीमीटर में ही आंसर होगा। थोड़ा सा ट्रिकी कर सकता है, वो थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। ठीक है, आप अगर सेंटीमीटर यहाँ पे देखिए, आपने यहाँ पे सेंटीमीटर लिखा नहीं है तो आपको पता नहीं होगा कि सेंटीमीटर है कि मीटर है। आपको यहाँ पे कहीं पे भी 14 दिख जाएगा तो उसी को आप सिलेक्ट कर दीजिएगा। तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है एग्जाम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, यदि टेन थीटा इज इक्वल टू 1 है तो थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, काफी सिंपल क्वेश्चन है, मैं अभी आपको बताता हूँ कैसे करना है। देखिए टेन थीटा इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या है 1 है, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो आपसे पूछ रहा है कि थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए टेन थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू, तो मुझे बताइए टेन कितने डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो 1045, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1045। तो यहाँ से देखिए ये 10 से ये 10 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या आ गया आपका थीटा इज इक्वल टू 45। तो क्या हो जाएगा 45 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, 45 डिग्री। तो देखिए 45 डिग्री ऑप्शन नंबर बी में है, तो यही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, बहुपद 4x² प्लस 5x माइनस 12 का घात है। काफी सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब बोलेंगे सर सी ही क्यों होगा, ठीक है, 1 क्यों नहीं हो सकता है, यहाँ पे 2 ही क्यों होगा। तो देखिए घात पूछा है ना, तो घात जब भी पूछे तो आप लोग समझ जाएगा कि मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो मैक्सिमम कितना है 2 है। अब बोलेगा सर यहाँ पे x का पावर 1 भी तो है, x का पावर 1 भी तो है, लेकिन नहीं, आपको मैक्सिमम देखना है, सबसे हाईएस्ट, सबसे ज्यादा। अगर यहाँ पे क्यूब होता, यहाँ पे अगर 4x क्यूब होता तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाता फिर। ठीक है, हाईएस्ट वैल्यू आपको देखना है। ठीक है, घात पूछा है ना इसीलिए, बहुपद का घात पूछा है इसीलिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्क्वायर दिख गया हाईएस्ट, तो स्क्वायर ही, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, यदि बहुपद x² माइनस एक्स माइनस 6 के शून्य अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, वो आपको बताना है। तो इसके दो शून्य क्या है आपका अल्फा और बीटा है, तो आपको बताना है अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होगा, मतलब अल्फा और बीटा का मान क्या होगा वो आपको बताना है। तो अल्फा और बीटा का अगर आपको फॉर्मूला पता है, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप इजिली बना लीजिएगा। तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है C/A, क्या होता है C/A। तो सबसे पहले आप ए बी सी का वैल्यू निकाल लीजिए। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए x² के कॉफिशिएंट में किसे मल्टीप्लाई है, तो 1, कुछ नहीं है तो क्या 1। आगे देखिए बी में x के मल्टीप्लाई में क्या है 1, तो यहाँ पे क्या जाएगा -1। ठीक है, और देखिए सी का वैल्यू क्या है यहाँ पे -6 है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे पुट कर देते हैं वैल्यू, तो C/A, तो C कितना है आपका -6, तो -6, और a का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1, तो 1, यानी -6 हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो देखिए -6 कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात है ना 4:25 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। काफी सिंपल क्वेश्चन है, देखिए आपको क्या करना है, सिंपली इसका रूट निकाल लेना है। क्या करना है, इसका रूट निकाल लेना है। ठीक है, रूट अंडर निकाल लेना है। तो रूट अंडर अगर आप 4 का निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 2, रूट अंडर, अगर रूट अंडर 4 अगर निकालिएगा बाहर तो क्या हो जाएगा 2,
और अगर 25 का निकालेगा तो क्या हो जाएगा 5, तो यानी इसका त्रिज्या का रेशियो कितना हो जाएगा 2:5, कितना हो जाएगा 2:5, तो यही हो जाएगा आपका आंसर। तो देखिए कहाँ पे है 2:5, तो 2:5 है आपका ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन जो है आपका 10 नंबर क्वेश्चन, तो इसको भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए थोड़ा। देखिए दी गई आकृति में डी पैरेलल है, ठीक है, समांतर है बीसी के, यदि एडी का वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, डीबी 6 सेंटीमीटर है तथा एई आपका 8 सेंटीमीटर है, तो ईसी का वैल्यू आपको पूछ रहा है कि ईसी क्या होगा। आपको एडी 5 दिया, यानी यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना दिया हुआ है 5, ठीक है 5 सेंटीमीटर है। और फिर आपको डीबी, ठीक है डीबी यानी ये है आपका 6, ठीक है, और आपको क्या दिया हुआ है एई आपको दिया हुआ है 8, ठीक है, ये क्या दिया हुआ है 8, तो ये ई पूछा है, ठीक है ईसी पूछा है, सॉरी ईसी क्या होगा वो आपको बताना है, ईसी का वैल्यू कितना होगा वो आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, यहाँ पे यूज होगा आपका थेल्स पर में, कौन सा पर में, थेल्स पर में, अगर आपको याद है तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना कि डीई, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है डीई पैरेलल है बीसी के, जब भी ऐसा होता है तब क्या बनता है थेल्स पर में, थेल्स पर में बनता है कि जो एडी का अनुपात है, ठीक है एडी अपॉन में डीबी इक्वल होता है किसके, तो ए ई अपॉन में ई सी, किसके इक्वल होता है ए ई अपॉन ई सी। मतलब देखिए जब ये पैरेलल होता है, ये लाइन इस वाले लाइन के पैरेलल होता है, ये वाला लाइन के पैरेलल एक और लाइन होता है एक त्रिभुज में, तब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का अनुपात जो होता है ये और ये, ठीक है इसका रेशियो और इसका जो रेशियो होता है वो बराबर होता है, ठीक है ये इक्वल होता है। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं तो आंसर आ जाएगा। इसको मान लेते हैं हम लोग अभी तत्काल के लिए एक्स मान लेते हैं, ठीक है तो एक्स मान लेते हैं, या फिर ऐसे ही रहने दीजिए ई सी, ठीक है वैसे भी आंसर आ जाएगा। तो देखिए एडी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5, तो यहाँ पे आ गया आपका 5, और डीबी का वैल्यू देखिए कितना दिया हुआ है 6 है ना, और ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 8, तो 8, और यहाँ पे ईसी को आप चाहे तो एक्स भी मान ले या फिर ईसी ही रहने दीजिए, फिर भी आंसर उतना ही आएगा। तो क्या हो जाएगा ईसी मल्टीप्लाई में 5, और इधर क्या हो जाएगा 8×6 = 48, तो ये कितना हो जाएगा 48, ठीक है। अब क्या हो जाएगा आंसर वो देखिए, अब इसको कैसे सॉल्व करना वो देखिए, तो ईसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 48 अपॉन में 5, ठीक है। अब क्या करिए इससे इसको डिवाइड कर दीजिए, तो डिवाइड करने पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पन्नमा 45, ठीक है पन्नमा 45 हो जाएगा, 45 और 3×5 = 30, तो इतना सेंटीमीटर यानी 9.6 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, 9.6 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि मैंने यहाँ पे ऑप्शन लिखा नहीं है क्योंकि जगह नहीं था ज़्यादा, इसलिए मैं ऑप्शन नहीं लिख पाया, लेकिन ऑप्शन में अगर आपको 9.6 सेंटीमीटर दिया है तो उसी को आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो आई होप गाइस कि आप लोगों को 10 नंबर क्वेश्चन भी इजीली समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको फिर से समझा दूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरा काम ही आपको समझाना, जब तक आपको समझ में नहीं आता है तब तक मेरा पढ़ाना बेकार है, ठीक है। तो आप नीचे कमेंट करिएगा, आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, आप नीचे कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट का 100% रिप्लाई दूंगा। अगर वहां पे आप मुझसे बात नहीं करना चाहते, कमेंट नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाके आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा। तो वहां पे भी मैं अपने नोट्स अपलोड करता हूँ, और टेलीग्राम पे आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, वहां पे जाके आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा। जो भी आपको पीडीएफ अच्छा लगता है आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री है, कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो गाइस मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, मैं आपका सपोर्ट करता रहूंगा, आपको कभी भी कुछ भी डाउट होगा मैं उसको जरूर सॉल्व करूंगा, मेरा वही काम है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।